वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो आज हम जानेंगे पर्सनैलिटी न्यूज़ जो कि विजन आईएएस की पीटी 365 है, जो कि अपकमिंग प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्योंकि जस्ट लाइक ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना कि अगर कोई पर्सनैलिटी न्यूज़ में रही है तो उससे रिलेटेड उसने क्या क्या वर्क करे अपने पास्ट लाइफ में, तो वहाँ से वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम जानते ठीक एंशियंट मीडिएवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया के जितने भी पर्सनैलिटीज़ थे जो कि न्यूज़ में रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सुश्रुता, जो कि एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है आयुर्वेद का, जिसने की ऑर्गेनाइज करा एक सेकंड नेशनल सेमिनार सुश्रुतम शाल्य संगोष्ठी के नाम से ऑन द ओकेजन ऑफ सुश्रुता जयंती 2024 में, जो कि 15 जुलाई को थी। और सुश्रुता के बारे में अगर आप देखें तो ये 7th और 6th सेंचुरी बीसी में थे, और ये एक एंशिएंट फिजिशियन थे जो कि काशी वाराणसी से थे, और ये फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन एंड फादर ऑफ सर्जरी बोले जाते हैं। जो ऑथर है सुश्रुता संहिता के, इन्होंने लिखी है संस्कृत में, और वन ऑफ द ग्रेट ट्रिलोजी ऑफ आयुर्वेद आपको देखने को मिलेंगे। और इनके अलावा अगर आप देखें तो चक्रार्थ संहिता वो लिखी गई है किसके द्वारा, महर्षि चरक के द्वारा। अष्टांगिका हृदय वो लिखी गई है बाघभट्ट के द्वारा, और इन्होंने कवर करा था एक्सटेंसिवली पैथोलॉजी, एनाटोमी, सर्जिकल मैनेजमेंट अलोंग विद ट्रीटमेंट ऑफ 12 वेराइटीज ऑफ फ्रैक्चर्स। इन्होंने 12 तरीके के फ्रैक्चर्स का ट्रीटमेंट करा था, 6 तरीके के जो टाइप का डिसलोकेशंस का ट्रीटमेंट करा था, स्किन ग्राफ्टिंग का, राइनोप्लास्टी का, और ये टेक्निक यूज़ करते थे रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए नोज को भी। ठीक, इनके बाद आते हैं थ्रुवल्लुवर करके। तो रिसेंटली थ्रुवल्लुवर ने अगर आप देखें तो चेयर फॉर तमिल स्टडीज हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन इन द यूएसए। थ्रिवल्लियर मतलब एक थ्रिवल्लियर के लिए एक स्थान बनाया गया तमिल स्टडीज़ के लिए, जो कि स्टैब्लिश कराया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में, यूएसए के अंदर में। थ्रिवल्लुवर कौन थे, जो कि 3rd सेंचुरी से बीसी से 3rd सेंचुरी सी तक रहे। इनको वल्लुवर के नाम से भी जाना जाता है, एक ग्रेट तमिल पोइट एंड फिलोसोफर थे। इनका बर्थ प्लेस है मदुरई, जो कि कैपिटल ऑफ इंडियाज की। थ्रू क्यूराल्स जो कि सैग्रेड वर्सेस हैं, जो कि कलेक्शन है इनके कपलेट्स का, किस पे जो कि इन्होंने दिए हैं, किस पे, एथिक्स पे, पॉलिटिक्स पे, इकोनॉमी पे एंड लव पे। ये कंसिस्ट करते हैं 1330 कपलेट्स हैं टोटल, जो कि डिवाइडेड है 133 चैप्टर्स में। जो चैप्टर्स है थिरुकुरल के वो कैटेगराइज्ड है इनटू अरम, राइटियसनेस, पोरुल यानी कि वेल्थ, एंड कामम, लव। थ्रीवल्लुवर डे जो कि सेलिब्रेट होता है 15 जनवरी को, 16 को बाय तमिलनाडु। ठीक, मिडिवल इंडिया के जो कुछ प्रख्यात हैं जो कि फेमस थे और जो कि न्यूज़ में थे। तो पहले आते हैं संत ज्ञानेश्वर, जो कि एनुअल पिलग्रिमेज आपको देखने को मिलेगा संत ज्ञानेश्वर महाराज का, जो कि कल्मिनेट होता है ऑन द ऑस्पिशियस डे ऑफ आषाढ़ी एकादशी के दिन। और जितने भी ये एवरी ईयर जो फॉलोअर्स हैं वो वर्करी सेक्ट के, वो फोकस करते हैं किसकी वर्शिप करते हैं, लॉर्ड विट्ठल की, और स्टार्ट करते हैं एक प्रोसेशन जिसको हम वरी बोलते हैं फ्रॉम देहू एंड अलंडी, एंड ये एंड होता है पंदरपुर में ऑन आषाढ़ एकादशी। और अगर देखा जाए संत ज्ञानेश्वर के बारे में, तो इनका जो जन्म था वो अलंडी में हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर में। ये 13th सेंचुरी के मराठी संत, पोइट, फिलोसोफर हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट रिवर्ड फिगर हैं जो कि भक्ति मूवमेंट में, और पर्टिकुलरली महाराष्ट्र के अंदर में कंट्रीब्यूशन किया कि इन्होंने ऑथर करा है ध्यानेश्वरी, जो कि कमेंट्री है भगवद गीता पे, एंड अमृत अनुभव इन मराठी, जो कि और इन्होंने कंपोज करे काफ़ी ज़्यादा न्यूमरस डिवोशनल पोएम, जिनको हम अभंगास बोलते हैं। श्रीमंत शंकर देवा, जो कि असम गवर्नमेंट ने साइन कराया एमओयूज किसके साथ, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि वो सेटअप करेंगे श्रीमंत शंकर देवा चेयर। और श्रीमंत शंकर देवा अगर देखा जाए तो इनका जो जन्म हुआ था वो आली पुखुरी में हुआ था, जो कि सिचुएटेड है नगाउन डिस्ट्रिक्ट आसाम के। और ये साइंस स्कॉलर थे और पॉलीमथ सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर भी थे। कि कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो प्रोपगेटेड थे एक फॉर्म ऑफ वैष्णविज्म के ये, और इनको एक शारानी हरि नामधर माँ बोला जाता है। और ये कंसिडर करे जाते हैं कंसिडर्ड लॉर्ड कृष्णा टू बी वन एटर्नल एंड एब्सोल्यूट। इनका जो रिजोल्यूशन सिस्टम था वो स्ट्रिक्टली मोनोथिस्टिक था। और इन्होंने फाउंड करा एक यूनिक वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज का, जिसको हम सत्तारस बोलते हैं। ये जाने जाते हैं, इन्होंने क्रिएट करा था न्यू फॉर्म ऑफ म्यूजिक, जिसको बोर्गेत बोलते हैं, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस, जिनको आंक्य नाट और भावना बोलते हैं, डांस, सत्रिय और लिटरेरी लैंग्वेज, ब्रजावली। लिटरेरी वर्क अगर आप देखेंगे तो भक्ति प्रादीपा, भक्ति रत्नाकर और कीर्तन घोष जैसे इन्होंने लिटरेरी वर्क करे। रानी दुर्गावती के बारे में जानते हैं, जो कि क्वीन है गोंड किंगडम,
गारा कटिंगा रानी दुर्गावती जो कि रिमेंबर करी गई, उनका अभी 500वीं बर्थ एनिवर्सरी थी 5 अक्टूबर को। रानी दुर्गावती 1524 से 1564 के बीच में रही। इनका जो जन्म था वो कलिंगर में हुआ था, बांदा डिस्ट्रिक्ट के यूपी में, और ये डिसेंडेंट थी किसकी, चंदेला डायनेस्टी के, महोबा के, एंड ये कंटेम्प्रेरी थी मुगल एम्परर अकबर की। और की कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो इनके रीन के मतलब इनके कार्यकाल के समय मतलब एक तरीके से इन्होंने गोंडा किंगडम का जिस टाइम पे रेन संभाला था, कार्यकाल संभाला था, एक तरीके से अपने हाथों में लिया था। इनके जब हस्बैंड की डेथ हो गई थी और रिपल्स अटैक बाय वाज बहादुर जो कि रूलर थे कहाँ के, मालवा के, जो कि मेंशन है कि इनके बारे में तारीख के फरिश्ता में, पर्शियन सोर्स है ये। और ये एक पैटर्न वॉज अ पैटर्न ऑफ लर्निंग, और मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सीखने में इंटरेस्टेड थे। अलाउ करा आचार्य बिट्टलनाथ को कि वो इस्टेब्लिश करें अपनी एक सीट पुष्टि मार्ग कल्ट की गरहा में, और कंस्ट्रक्ट करा रिजर्वियर जैसे कि रानी सच ऐसा रानी ताल है, चेरी ताल है, एंड अधर ताल है। और इन्होंने डिफेंड करा अपने किंगडम को टू डेथ अगेंस्ट कंटेम्प्रेरी मुगल सूबेदार अब्दुल माजिद खान। और इन्होंने हर एनकाउंटर विद मुगल वॉज मतलब इनके बारे मतलब मुगल से इनका किस तरीके से रिलेशन था या कैसे क्या था वो डॉक्यूमेंट करा गया अबुल फजल के द्वारा, अकबर का जो क्रॉनिकलर था, एंड अदर पर्शियन राइटर्स वगैरह के द्वारा। संत तुकाराम अगर देखा जाए तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अप्रूव करा एक प्रपोजल कि वो रिन्यू करेंगे पुणे एयरपोर्ट को एज जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अबाउट संत तुकाराम अगर देखा जाए तो जो 17th सेंचुरी के ये संत पॉइंट थे जो कि कंटेम्प्रेरी थे शिवाजी महाराज के, एंड फिलोसफर थे जो कि रिलेटेड थे भक्ति मूवमेंट से महाराष्ट्र के बिलोंग करते हैं ये वरकरी सेक्ट को, जो कि अलोंग विद संत ज्ञानेश्वर एकनाथ एंड नामदेव इन्होंने एंड विच फ्लोरिश इन मिडिवल महाराष्ट्र। की कंट्रीब्यूशन क्या है, ये जाने जाते हैं अभंगा डिवोशनल पोइट्री के लिए एंड कम्युनिटी ओरिएंटेड वर्शिप के लिए, जो कि यह करते थे थ्रू स्पिरिचुअल सॉन्ग जिनको हम कीर्तन्स बोलते हैं। अभंगा जो कि प्रेज में गाया जाता था इन प्रेज ऑफ लॉर्ड पांडुरंग और विट्ठल, और ये चीफ टाइटल थे किसके, वरकरी सेक्ट के, एंड इनकारनेशन थे विष्णु के, यानी कि ये अवतार थे ऐसा माना जाता है। और जो फेमस वर्क क्या है कि जो तुकाराम कथा थे, तुकाराम गाथा जो थे 1632 से 1650 तक थे मराठी मतलब ये फेमस वर्क जो था तुकाराम गाथा थी जो कि 1632 से 50 के बीच में ये मराठी में लिखी गई है, जो कि इंक्लूड करती है 4500 अभंगास। इनका जो वर्क है वो कंट्रीब्यूटेड है टू द भक्ति मूवमेंट जो कि एम्फेसाइज करता है इक्वलिटी, डिवोशन टू गॉड एंड सोशल रिफॉर्म। और अगर आप देखेंगे तो जो लक्षित बरफुकन जो कि प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अनवील करा स्टैचू ऑफ वल्वोर, एक 125 फुट का ब्रोंज स्टैचू है, अहोम जनरल लचित बरफुकम का जोरहट असम में। और इनके बारे में अगर जाना जाए तो ये 1622 से 1672 के बीच में रही। ये एक फर्स्ट बार बुरा मिलिट्री एंड जुडिशियल हेड थे अहोम किंगडम में, और एज अ बारफुकम कमांडर इन चीफ इन्होंने अहोम आर्मी के इन्होंने लेड करे काफ़ी सारे सक्सेसफुल कैंपेन अगेंस्ट द मुगल जिस टाइम पे इनका कार्यकाल चल रहा था एम्परर जहांगीर एंड शाहजहाँ का। और ये फाउंडर थे किसका, पाइक प्रैक्टिसेस के, जो कि एक सिस्टम था फोर्स्ट लेबर का अहोम किंगडम के अंदर में। क्लैन अगर देखी जाए तो लचित वाराफुकम जो कि बिलोंग करते थे लुखुराखुन क्लैन को, जो कि अहोम किंगडम की थी, और उसके काफ़ी सारे और क्लैन भी थे। और जो इन्होंने रोल करा एज अ मिलिट्री चीफ, इन्होंने क्या करा, इन्होंने किंग स्वर्गदिदो और चक्रदेवत सिंह को अपॉइंटेड लक्षित बरफुकम, यानी कि ये जो राजा थे इन्होंने अपॉइंट करा लक्षित बरफुकम को एज अ मिलिट्री चीफ। और इन दिस अथॉरिटी लक्षित बरफुकन ने क्या करी, जो अहोम फोर्सेस थे उनको लेड कर और विक्ट्री देखने को मिली इन द बैटल ऑफ सरायघाट। अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ दिक्कत है इनके नाम की तो माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से, ठीक। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करूँ, जो इस तरीके के थोड़े से नाम आ जाते हैं। ओके, तो चलिए मॉडर्न इंडिया के जो कुछ नाम फेमस है उनको देख लेते हैं और न्यूज़ में रहे। एक थे सक्थान थामपुरम, ये जो स्टैचू है ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कोचिन डायनेस्टी सक्थान थामपुरम का केरला में इन केरला फेल, इनकी गिर गया, ठीक। अबाउट सक्ताम थम्पुरन 1751 से 1805 के बीच में रहे। राजा राम वर्मा कुंजी पिल्लई और राम वर्मा 9 जिनको पॉपुलरली जाना जाता है सक्त थम्पुरन के नाम से, इन्होंने रूल करा कोचिन किंगडम को 1790 से 1805। इन्होंने ट्रांसफ़र करी
सीट किंग चोला कोचिन किंगडम की थ्रीपुंथीवारा से मॉडर्न डे थ्रिसुर में उन्होंने स्टार्ट करा थ्रिसुरपुरम, यानी कि जो कि ट्रिब्यूट था लॉर्ड शिवा को। ये वन ऑफ द केरला का लार्जेस्ट टेम्पल फेस्टिवल है। और इन्होंने एंड करा इंस्टीट्यूशन का ऑफ द योगी योगिया त्रिपडास का एंड एंटर्स कर टेम्पल मैनेजमेंट का टू द गवर्नमेंट। रानी चेन्नम्मा अभी आपको जो इनकी 200 ऑन द 200 एनिवर्सरी तो एक कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प रिलीज करी गई सेलिब्रेट करने के लिए। रानी चेन्नम्मा की ग्लोरियस विक्ट्री जो कि आपको देखने को मिली थी 23 अक्टूबर 1824 में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इनका जो जन्म हुआ था आज के प्रेजेंट डे के बेलगावी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में हुआ था। अगर देखा जाए रानी चेन्नम्मा के बारे में तो 1778 से 1829 के बीच में रही। ये क्वीन थी किट्टूर की, और जैसे इनके हस्बैंड की डेथ होती है एंड जो अकेला बेटा था उनकी भी, तो ये अडॉप्ट करती है शिवलिंगप्पा को विद एम ऑफ मेकिंग हिम देयर हायर टू थ्रोन ऑफ कित्तूर। और ये जो ब्रिटिश हैं हाउबर रिफ्यूज़ कर देते हैं, मतलब रिकॉग्नाइज करने से शिवलिंगप्पा को अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ऑब्वियसली बात है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाई गई थी उनके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, क्योंकि हथियाने के लिए इस तरीके से, मतलब अगर किसी का कोई एक लीगल हायर नहीं रहता है तो वो अडॉप्ट करे हुए सन को नहीं मानते, उनके पूरा जो राजपाट है उनको अपने अंडर में ले लेते थे। तो इन्होंने भी सिंगलप्पा को अडॉप्ट करा, लेकिन वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से ब्रिटिश रिफ्यूज़ कर रहे थे रिकॉग्नाइज करने के लिए। और फिर उसके बाद काफ़ी रिवोल्ट हुआ। तो कित्तूर रिवोल्ट हुआ 1824 में। तो ये रिगार्ड करा जाता है एक फर्स्ट इंडियन आर्म रेबेलियन था अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और वन ऑफ द अर्लीस्ट वुमेन थी जिनने लेड करा एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। और थ्रू ब्रिटिश लॉस्ट फर्स्ट बैटल इन 1824, यानी कि ब्रिटिश जो पहली जो लड़ाई थी वो हार गए थे 1824 में। रानी चेन्नम्मा वॉज लेटर, बाद में उनको कैप्चर कर लिया गया और इम्प्रिजन कर दिया गया उनकी डेथ तक 1829 में। ओके, उनकी डेथ हो गई थी। फिर फ़कीर लालून शाह एक इंडो बांग्ला बॉल म्यूजिक फेस्टिवल जो कि ऑर्गेनाइज होता है ढाका में सेलिब्रेट करने के लिए 250th बर्थ एनिवर्सरी फ़कीर लालन शाह की। फ़कीर लालन शाह 1774 से 1890 बीच में रहे। हरीशपुर इन जहनियादार डिस्ट्रिक्ट जो है मॉडर्न बांग्लादेश का, वहाँ पे आपके देखने को मिल जाते हैं। और ये जो कंटेम्प्रेरी थे किसके, रामकृष्ण परमहंस के एंड स्वामी विवेकानंद के। की कंट्रीब्यूशन क्या था, इन्होंने फाउंडेशन रखा लालोन अखरक का, जो कि लगभग जिसके 10,000 फॉलोअर आपको देखने को मिलेंगे अक्रॉस ऑल रिलीजन। ये कंसिडर करे जाते हैं फादर ऑफ बॉल म्यूजिक। और 2008 में बॉल सॉन्ग्स को लिस्टेड करा गया अंडर यूनेस्को इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। इन्होंने इन्फ्लुएंस करा पर्सनैलिटीज़ को जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम वगैरह को। नेक्स्ट आते हैं राघोजी भांगरे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने रिसेंटली पेड करा होमेज टू राघोजी भांगरे को। राघोजी भांगरे जो कि 1805 से 1848 तक 1848 के बीच में रहे ट्राइबल रिवोल्यूशनरी लीडर थे, जिनका जन्म देवगांव ऑफ अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ महाराष्ट्र के कोली कम्युनिटी में। इनके जो फादर थे रामजी राव भांगरे, ये फेमस थे फॉर कोली अपराइजिंग 1822 से 1829 के बीच में अगेंस्ट मनी लैंडर एंड ब्रिटिश रूल। रामजी राव भांगरे जो कि सब्सिक्वेंटली इनको हैंग कर दिया गया था सेलुलर जेल में। की कंट्रीब्यूशन क्या, भांगरे ने लेड करा कोली कम्युनिटी अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेटिव मनी लेंडर्स एंड कॉलोनियल रूल। और इवेंचुअली कैप्चर करे गए थे 1847 में बाय लेफ्टिनेंट जेल एट पांदरपुर एंड बाद में फिर उनको लटका दिया गया था। और अगर आप देखें नेक्स्ट आते हैं ठाकुर रनमत सिंह, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने हाईलाइट करा कंट्रीब्यूशन फ्रीडम फाइटर ठाकुर रनमत सिंह का। अगर इनके बारे में जाने तो ही हेल्ड द रैंक ऑफ सरदार। किसकी सर्विस में इनको सरदार की रैंक मिली थी, महाराजा ऑफ रेबा मध्य प्रदेश के अंदर में। और की कंट्रीब्यूशन क्या, इन्होंने एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करा था इन स्टार्टिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857। कहाँ पे, सतना में सेटअप करी थी इन्होंने एंटायर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। इन द जंगल इटसेल्फ इन्होंने अटैक करा था इंग्लिश रेसिडेंसी ऑफ नागौर एंड मार दिया था किसको, एंड किल्ड द रेसिडेंट। एंड ही हैड अ फियर्स फाइट विद किसके साथ, जो कंबाइंड आर्मी थी इंग्लिश एंड बुंदेलास इन द फील्ड ऑफ भेलसई। कंडुकुरी वेरसलिंगम, इनको रिमेंबर करा गया उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे अबाउट कंडुकुरी वेरसलिंगम 1848 से 1919 के बीच में। इनका जो जन्म हुआ था वो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, नेशनलिस्ट थे, जिनको कंसिडर करा जाता है द फादर ऑफ तेलुगु
रेनिसेंस मूवमेंट कंट्रीब्यूशन क्या था, इन्होंने काम करा था अपलिफ्टमेंट करने के लिए हरिजन्स के रिमेरेज के लिए विडोज की, और स्टार्ट करा था गर्ल्स का स्कूल धवलाईश्वरम में, और कंस्ट्रक्ट करा था टेम्पल जिसको जाना जाता है ब्रह्म मंदिर के नाम से एंड हितकर्णी स्कूल के नाम से आंध्र प्रदेश के अंदर में। इनकी जो नॉवल थी राजशेखरा चरित्रामू वो कंसिडर करी जाती है फर्स्ट नॉवल इन तेलुगु लिटरेचर। स्टार्ट करा था विवेक वर्धनी जर्नल करके। कदम्बनी गांगुली, इन्होंने रिसेंटली में बर्थ एनिवर्सरी जो थी डॉक्टर कदम्बनी गांगुली की वो सेलिब्रेट करेगी। अबाउट कदम्बनी गांगुली 1861 से 1923 के बीच में इनका जो जन्म हुआ था 1861 में हुआ था भागलपुर बिहार में, और ये बनी थी फर्स्ट इंडियन एजुकेटेड फीमेल डॉक्टर। की कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो ये मेंबर थी ब्रह्मो समाज की, और ये वन ऑफ 6 रिप्रेजेंटेटिव थी इन द फर्स्ट फीमेल डेलीगेशन ऑफ द 1889 इंडियन नेशनल कांग्रेस। और 1906 में उन्होंने हेल्प करी थी ऑर्गेनाइज करने में वुमेन कॉन्फ्रेंस के कोलकाता में, और सी अलोंग विद कामनी रॉय वर्क करा था फॉर अ गवर्नमेंट कमेटी इंक्वायर करने के लिए अबाउट कंडीशन ऑफ वुमेन माइनर्स इन बिहार एंड उड़ीसा। इनके जो एफर्ट थे उसकी वजह से क्या हुआ था, इंडिया का जो फर्स्ट एज ऑफ कंसेंट एक्ट था 1891 में वो आया था। श्री नारायण गुरु अगर देखा जाए तो जो 117th बर्थ एनिवर्सरी थी श्री नारायण गुरु की वो सेलिब्रेट करेगी। अबाउट श्री नारायण गुरु 1856-1928 के बीच में जो बोर्न हुआ था इनटू द एजाबा कम्युनिटी इन केरला, जो कि कंसिडर करे जाते हैं एज अ लोअर लो कास्ट एट द टाइम। फिलोसॉफिकल एंड स्पिरिचुअल कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो इन्होंने एम्ब्रेस करा था अद्वैत वेदांत नॉन ड्यूलिस्टिक फिलोसफी ऑफ वननेस, और 1888 में कॉन्सक्रेटेड शिवा आइडल एट अरावीपुरम, और चैलेंज करा था कास्ट सिस्टम को बाय असर्टिंग डेट डिवाइन प्रेजेंस इज नॉट द मोनोपोली ऑफ एनी कास्ट। इनका जो फेमस डिक्टम था क्या था, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैन, एनकैप्सुलेटेड दिस बिलीफ। पोट्री एंड लिटरेचर अगर देखा जाए तो जो नारायण गुरु थे उन्होंने लिखे थे काफ़ी numerous works in Malayalam and Sanskrit, including Daivadashakam and आत्मोपदेशा शतकम, जो कि एक्सप्लोर कराए स्पिरिचुअल इंसाइट एंड एथिक्स का। सोशल रिफॉर्म अगर देखा जाए तो इन्होंने इस्टेब्लिश करा था स्कूल का एजुकेट करने के लिए अंडर प्रिविलेज्ड, एंड चैलेंज करा था सोशल नॉर्म्स को जो कि रेस्ट्रिक्ट करता है एजुकेशन को टू हायर कास्ट। इन्होंने बिल्ड करा था टेम्पल जहाँ पे जो एंट्री है वो ओपन थी हर एक कास्ट के लिए, और सिम्बलाइज करा था विजन ऑफ सोशल इक्वालिटी, और ऑर्गेनाइज करा था ऑल रिलीजन्स कॉन्फ्रेंस इन 1924। बिपिन चंद्र पाल जो कि एमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे, नेशनलिस्ट लीडर थे बिपिन चंद्र पाल, जो कि रिमेंबर करेंगे उनकी डेथ एनिवर्सरी पे। अबाउट बिपिन चंद्र पाल 1858 से 1932 के बीच में रहे। इनका जो जन्म था सिलहेट डिस्ट्रिक्ट में हुआ था बांग्लादेश के, आज तो बांग्लादेश में पड़ता है, और ये वन ऑफ द त्रिमपिरेट्स थे, 3 ग्रेट एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर्स में, जिनको जाना जाता था लाल वाल पाल करके। लाल बहादुर शास्त्री थे ना इसमें, और बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। और पॉपुलराइज करा इन्होंने कंसेप्ट स्वदेशी एंड स्वराज का, जो कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस रिलेटेड था। प्रीच करा कंपोजिशन पैट्रियटिज्म कंपोजिट, और इन्होंने प्रीच करी कंपोजिट पैट्रियटिज्म एज अगेंस्ट बाल गंगाधर तिलक्स हिंदू नेशनलिज्म। और ये इम्प्रिजन हुए 6 महीने के लिए वंदे मातरम सेडिशन केस में। उन्होंने लिखा फिलोसफी ऑफ बंगाल वैष्णविज्म, इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन क्या वंदे मातरम डेली थे ये, न्यू इंडिया जो कि वीकली जर्नल था, हिंदू रिव्यू जो कि मंथली था। श्यामजी कृष्ण वर्मा, पीएम ने ट्रिब्यूट पे करा कि उसको फ्रीडम फाइटर श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। श्यामजी कृष्ण वर्मा अगर देखा जाए तो 4 अक्टूबर 1857 से 30 मार्च 1930 के बीच में रहे। इनका जो जन्म था 1857 में मॉडर्न डे गुजरात में हुआ। कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो इन्होंने फाउंड करा इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस इन लंदन कैरी आउट करने के लिए एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज। इंस्पायर करा वीर सावरकर, और ये अगर देखा जाए तो इंस्पायर्ड वीर सावरकर जो कि मेंबर थे इंडियन हाउस के इन लंदन। पब्लिकेशन जर्नल अगर देखा जाए तो इंग्लिश मंथली होता था, जिसको हम इंडियन सोशलोजिस्ट बोलते थे, और ये बने फर्स्ट प्रेसिडेंट बॉम्बे आर्य समाज के और एडमायरर दयानंद सरस्वती के। 1905 में इनको बार्ड करा गया कि वो बाय फ्रॉम प्रैक्टिसिंग लॉ, यानी कि वो लॉ को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बाय इन अ टेम्पल और एक प्रोफेशनल एसोसिएशन जो था बैरिस्टर इन लंदन, फॉलोइंग चार्जेस ऑफ सेडिशन। और इन फेस ऑफ क्रिटिसिज्म इन्होंने शिफ्ट कर लिया था अपना बेस इंग्लैंड से पेरिस एंड कंटिन्यू करा था अपना मूवमेंट वहीं से ही। मैडम भीकाजी कामा,
तो एमिनेंट रिवोल्यूशनरी लीडर एंड जो फ्रीडम फाइटर मैडम भीकाजी कामा को रिमेंबर करा गया, उनकी डेथ एनिवर्सरी 13 अगस्त को। और मैडम भीकाजी कामा 1861 से 1936 के बीच में रही। ये एक रिवोल्यूशनरी आइकन थी, जो कि आती हैं कहाँ से, नवसारी डिस्ट्रिक्ट से, प्रेजेंट प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ गुजरात में। इनको जाना जाता है मदर ऑफ द इंडियन रिवोल्यूशन, और ये एक एडरेंट एडवोकेट हैं इंडियन फ्रीडम की अब्रोड। की कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो इन्होंने स्टार्ट करा था पेरिस एडिशन वंदे मातरम को, जो कि सर्कुलेट करता है इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्रीडम मूवमेंट एंड गार्नर करता है सपोर्ट नेशनली एंड इंटरनेशनली। 1905 में इन्होंने को फाउंड करा था पेरिस इंडिया सोसाइटी का, जिसको जानते हैं भारत मंडल के नाम से। ऑन 22 अगस्त 1907 ये बनी थी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने होस्ट करा था इंडियन फ्लैग फॉरेन सॉइल पे, स्टुटगार्ट जर्मनी में। और ये जब इन्होंने फ्लैग अनफोल्ड वाज को डिजाइन बाय कामा एंड श्यामजी कृष्ण वर्मा। इनकी जो इन्होंने फ्लैग जिस झंडे को इन्होंने फहराया था वो इन दोनों के द्वारा को डिजाइन करा गया था। श्री अरविंदो, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने पे करा होमेज टू श्री अरविंदो ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। अबाउट अरविंदो को 15 अगस्त 1872 से 5 दिसंबर 1950 के बीच में रहे। इनका जो जन्म था वो कोलकाता में हुआ, जो कि वेस्ट बंगाल में। एक इंडियन नेशनलिस्ट, पोइट, फिलोसोफर एंड योगी थे। कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो वन ऑफ द फाउंडर थे यूथ क्लब अनुशीलन समिति के, और अरेस्ट करा गया इनको। इनका कनेक्शन पाया गया। ऐसा बोला जाता है कि अलीपुर बॉम्ब केस 1908 में एसोसिएटेड हिमसेल्फ विद जर्नल्स। इनके जर्नल थे जैसे कि जुगांतर, वंदे मातरम एंड कर्मी योगी। एस्टैब्लिश करा इन्होंने श्री औरबिंदो आश्रम इन पुडुचेरी 1926। इन्होंने एम्फसाइज करा ऑन द कंसेप्ट ऑफ स्पिरिचुअल नेशनलिज्म एंड कंसेप्चुअलाइज करा इंटीग्रल योगा सिस्टम को। बुक जैसे कि जो लाइफ डिवाइन थी, और जो सावित्री सावित्री करके थी, और एस से था ऑन द गीता, और जो सिंथेसिस था योगा का, डिफेंस था इंडियन कल्चर का। ये सारी इनकी डिफेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन कल्चर एग्रीकल्चर बोल रहा हूँ। तो ये इनके कुछ बुक्स थी। तारकनाथ दास, जो बर्थ एनिवर्सरी थी श्री तारकनाथ दास की, सेलिब्रेट करेगी। तारकनाथ दास के बारे में अगर आप देखें तो 15 जून 1884 से 22 दिसंबर 1998 के बीच में ही रहे। इनका जन्म नॉर्थ 24 परगना में हुआ था, बंगाल के। श्री दास, जो कि एक जर्नलिस्ट थे, टीचर थे, फिलैंथ्रोपिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी थे। कंट्रीब्यूशन क्या था, 1903 में इन्होंने ज्वाइन करी रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अनुशीलन समिति, जो कि स्टैब्लिश करी गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा एंड प्रणहित प्रानाथ मित्र के द्वारा कोलकाता में। और स्टार्ट करा था इन्होंने अपना एंटी ब्रिटिश न्यूज़पेपर फ्री हिंदुस्तान इन द यूएसए। और 1930 में इन्होंने ये एसोसिएट हुए थे विद द गदर मूवमेंट, और इम्प्लिकेट करा था इन्होंने इंडो जर्मन कॉन्स्पिरेसी केस 1917 में। और इस्टेब्लिश करा था इन्होंने तारका दास फाउंडेशन का 1935 में, जो कि प्रमोट करते हैं एजुकेशनल एक्टिविटीज़ और फोस्टर करती कल्चरल रिलेशन बिटवीन यूएस एंड एशियन कंट्रीज। ओके। वली नयंगम ओलागंथम चिदम्बरम पिल्लई, ठीक। तो इनके बारे में जानते हैं। ये 5 सितंबर 1872 से 18 नवंबर 1936 के बीच में रहे। पॉपुलरली कप्पोलोटिया तमिलियन के नाम से जाना जाता है। यानी तमिलियन, जो कि किस पे, हु रैन द शिप, एंड सेकुजुथुथा सेमल, जो कि स्कॉलरली जेंट्री, जो कि सफ़र करते हैं एट द ऑयल प्रेस। ये फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने रन करा अश्वदेशी शिप 1906 में। और ये डिसिपल थे किसके, लोकमान्य तिलक के। ओके। और इंटरेस्टेड थे किसमें, लेबर वॉरफेयर एंड इन्होंने पार्टिसिपेट करा था ट्यूटिकोरिन कोरल मिल स्ट्राइक में 1908 में। लिटरेरी वर्क कौन कौन से थे इनके, एक तो मैयारिवू, जो कि कमेंट्री थी, थिरुकुरल एंड कंपाइल करा था एंशियंट वर्क को तमिल ग्रामर के थोलकाप्पियम में, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। करतार सिंह सराबा, बर्थ एनिवर्सरी देखने को मिली करतार सिंह सराबा की, जो कि ऑब्जर्व होती है 24 मई को। करतार सिंह सराबा 1896 से 1915 के बीच में ये इंडियन रिवोल्यूशनरी थे, जिनका जन्म हुआ था विलेज ऑफ सराबा में, पंजाब के अंदर में। की कंट्रीब्यूशन क्या था, ये मेंबर थे गदर पार्टी के, जो कि फाउंड हुई थी
इन ओरिगोन इन 1930 में ओवरथ्रो करने के लिए ब्रिटिश रूल एंड वाज वन ऑफ इट्स मोस्ट एक्टिव मेंबर में से ये थे। और इन्होंने पुट करा टुगेदर पंजाबी इशू को गदर न्यूज़पेपर में, और जैसे ये भारत आए तो उन्होंने फोकस करा मोबिलाइज करने पे इंडियन सोल्जर्स को रिवोल्ट के लिए, एंड साइमल्टेनियसली सेटअप करा स्मॉल आर्म मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लुधियाना में। इनको चार्ज करा गया विद सेडिशन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, एंड एग्जीक्यूट करा गया इनको 1950 में अलोंग विद दिस कंपेट्रिएट जिसका नाम था विष्णु गणेश पिंगले। ठीक, नेक्स्ट रास बिहारी बोस, तो प्रोमिनेंट रिवोल्यूशनरी लीडर थे ये, जो कि रिवोल्यूशनरी लीडर थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के। रास बिहारी बोस, जिनको रिमेंबर करा गया उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे 25 मई को। रास बिहारी बोस के बारे में जानते हैं, इनका जन्म हुआ था बर्धमान डिस्ट्रिक्ट बंगाल के अंदर में। डीपली इंस्पायर थे फ्रेंच रिवोल्यूशन से 1789 के। इनके की कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो ये एक्टिव मेंबर थे युगांतर ग्रुप के रिवोल्यूशनरीज के अंडर लीडरशिप ऑफ मोतीलाल रे। इन्होंने एक्ट करा एज एन इफेक्टिव लिंक बिटवीन रिवोल्यूशनरीज ऑफ पंजाब एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड बंगाल। इन्वॉल्व हुए दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में, जो कि बॉम्ब अटैक था वाइसरॉय लॉर्ड हेडिंगेपेन 1912 में। फाउंड करा इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1942 में। टोक्यो के अंदर में प्ले करा एक की रोल गदर मूवमेंट में एंड फॉर्मेशन करने में आज़ाद हिंद फौज का इंडियन नेशनल आर्मी। पिंगली वेनकैया, एमिनेंट फ्रीडम फाइटर पिंगली वेनकैया को रिमेंबर करा गया उनकी डेथ एनिवर्सरी पे 4 जुलाई को। इनका जन्म हुआ था कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश के। बिलीवर थे ये गांधीयन प्रिंसिपल में एंड एन आइडेंट ऑफ नेशनलिस्ट, और सर्व करा था एज अ सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी इन साउथ अफ्रीका के अंदर में ड्यूरिंग एंग्लो बॉयर वॉर। और डिज़ाइन करा था इंडियन नेशनल फ्लैग को किसके रिक्वेस्ट पे, महात्मा गांधी की, जो कि पार्टिसिपेट कर रहे थे इन डिफरेंट मूवमेंट इंक्लूडिंग स्वदेशी आंदोलन अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। तिरंगा उत्सव जो कि सेलिब्रेट हुआ 2022 में किस ओकेशन पे, इनकी 146th बर्थडे पे। और लिटरेरी वर्क इनके द्वारा कौन कौन से कर गए हैं, भारत देशन की ओका जातीय पतकम यानी कि नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इन 1916। राम प्रसाद बिस्मिल, इनकी बर्थ एनिवर्सरी रिसेंटली सेलिब्रेट करी गई। 1897 से 1927 के बीच में रहे। इनका जन्म हुआ था शाहजहाँपुर के डिस्ट्रिक्ट में, प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में। ये यंग एज में ज्वाइन कर लिया था आर्य समाज यूथ एसोसिएशन को, और ये बन गए थे मतलब एंड बिगन स्प्रेडिंग, ये स्प्रेड करने लगे थे फिर टीचिंग स्वामी दयानंद की। और न मणिपुर कॉन्स्पिरेसी 1918 में जो पुलिस ने पाया कि जो बिस्मिल थे अमंग यूथ थे जो कि सेल कर रहे थे बैंड बुक्स को, इन्होंने पब्लिश करा था एक पैम्पलेट जिसका टाइटल था देशवासियों के नाम, एंड डिस्ट्रीब्यूट करा गया इसको अलोंग विद हिज पोएम मैनपुरी की प्रतिज्ञा। ठीक, इन 1924 सनियाल बिस्मिल अशफाकुल्ला चटर्जी, इन्होंने यूनाइट हुए इस्टेब्लिश करने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, और ये मास्टरमाइंड थे बिहाइंड द इनफेमस काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि रिसेंटली रिमेंबर करा गया, इनको बर्थ एनिवर्सरी पे इनकी। चंद्रशेखर जिनका जन्म हुआ था प्रिंसली स्टेट ऑफ अलीराजपुर, और ये 1906 से 1931 तक रहे। इनका पार्टिसिपेशन अगर देखा जाए तो वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में था। और एट द एज ऑफ 15 इन्होंने डिक्लेयर करा था टाइटल एज आज़ाद यानी कि फ्री। और इनके जो फादर का नाम था वो था स्वतंत्रता इंडिपेंडेंस, एंड ही एंड हिज अबोर्ड एज जेल व्हेन अरेस्टेड। इन्होंने ज्वाइन करा था क्या, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि रिवेंज लेने के लिए था लाला लाजपत राय का जो मर्डर हो गया था। ठीक, और इन्होंने पार्टिसिपेट करा था काकोरी ट्रेन रॉबरी में 1925 में। शूट करा था किसको, जॉन पी सॉन्डर को लाहौर के अंदर 1928 में। अटेम्प्ट करा था जो अटैक का वाइसरॉय पे इंडियन ऑफ इंडियन ट्रेन इन 1929। रीऑर्गेनाइज करा था HRA को HSRA में। ठीक, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से ये सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बन गई, मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। चलिए आगे देखते हैं। शहीद भगत सिंह,
शहीद भगत सिंह को रिमेंबर करा गया उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। और अगर इनके बारे में देखा जाए तो 1907 से 1931 तक रहे। इनका जो जन्म था वो लियालपुर वेस्टर्न पंजाब में हुआ था, जो कि अभी पाकिस्तान में। ये इन्फ्लुएंस हुआ किससे? रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म, मार्क्सिज्म एंड कम्युनलिज्म आइडियाज से। कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो इन्होंने फाउंडेशन रखा था नौजवान भारत सभा का 1926 में, और 1928 में इन्होंने चेंज कर दिया था नाम HRA का, HSRA। 1929 में ये एंड बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब फेंका था कहाँ? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में दिल्ली के अंदर में, अपोज करने के लिए पब्लिक सेफ्टी बिल एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल। और रेस करा था स्लोगन क्या? इनकलाब जिंदाबाद। वर्क YM, इन्होंने क्या क्या काम करे? YM एन एथीस्ट करके एक ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्लोजर है, और एक जेल नोटबुक करके है। अशफाक उल्ला खान अगर देखा जाए तो रिसेंटली में ट्रिब्यूट पे करा गया फ्रीडम फाइटर अशफाक उल्ला खान को ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। अबाउट अशफाक उल्ला खान अगर आप देखेंगे 1900 से 1927 के बीच में ये रहे। ये इनका जो जन्म था वो हुआ था 1900 में शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश के अंदर में। और ही अलोंग विद राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ बख्शी एंड जोगेश चंद्र बटर्जी, इन्होंने चटर्जी थे बोल रहे हैं, जोगेश चंद्र चटर्जी इन्होंने फाउंड करा था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 1924 में। और जो मैनिफेस्टेशन क्या था HRA का टाइटल कि द रिवोल्यूशनरी, और लिस्टेड इट्स ऑब्जेक्टिव एज कि इस्टेब्लिश करना एक फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करके एंड आर्म्ड रिवोल्यूशन करके। और पार्टिसिपेट करा था इन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 में, एंड अवार्ड करा गया था इनको डेथ सेंटेंस अलॉन्ग विद राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी एंड रोशन सिंह। शहीद उधम सिंह, जो कि मैट्रियट डे बनाया जाता है 31 जुलाई को, और शहीद उधम सिंह हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड अबाउट शहीद उधम सिंह 1899 से 1940 तक रहे ये बॉर्न हुए संगरूर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में, और ये डीपली इन्फ्लुएंस थे भगत सिंह से। और इन्होंने विटनेस करा जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में, एंड वोट टू अवेंज द सेम, यानी कि वही है कि इसका इनको बदला लेना था। कुल मिला के इन्होंने सोच लिया था। इनके कंट्रीब्यूशन और इनके वर्क, इन्होंने फॉर्म करा था आज़ाद पार्टी को शिकागो में एज अ पार्ट ऑफ गदर पार्टी, और 13 मार्च 1940 को इन्होंने शूट करा था माइकल डायर को, जो कि उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, जिस समय पे जलियांवाला बाग का मैसेकर हुआ था। ओके, शिवराम हरी राजगुरु, तो ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर शिवराम राजगुरु रिमेंबर करेंगे उनकी 116th बर्थ एनिवर्सरी पे 24 अगस्त को। ये 1908 से 1931 तक रहे। इनका जो जन्म था वो खेद विलेज में हुआ था, जिसको रिनेम कर दिया गया एज राजगुरु नगर, जो कि पुणे के पास में महाराष्ट्र में। और ये की मेंबर थे किसके? HSRA के। कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो ये अलोंग विद सुखदेव एंड भगत सिंह पार्टिसिपेट करा था इन्होंने एसोसिएशन करने में ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स का 1928 में, और अवेंज लेने के लिए वही लाला लाजपत राय जी के डेथ का ऑन मार्च 23 1931। ये जो ऑल 3 ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स राजगुरु, भगत सिंह एंड सुखदेव, इन तीनों को फांसी दे दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाहौर में 23 मार्च 1931 को। और मार्च 23 ऑब्जर्व करा जाता है शहीद दिवस पे करने के लिए ट्रिब्यूट इनके बलिदान को। शरद चंद्र बोस, एमिनेंट फ्रीडम फाइटर शरद चंद्र बोस, जो कि रिमेंबर करेगा उनकी 135th बर्थ एनिवर्सरी पे सितंबर 6 को। इनके बारे में अगर देखें तो 1889 से 1950 तक रहे। इनका जन्म था वो कटक में हुआ था ओडिशा के, और ये मेंबर थे किसके? बंगाली लेजिस्लेटिव काउंसिल के, एंड पार्ट थे किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और इन्होंने ही वाज आल्सो इलेक्टेड एज एल्डरमैन कई बार, कहाँ? कोलकाता कॉरपोरेशन में। की कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो लेफ्ट हिज प्रोफेशनल प्रैक्टिस, यानी कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस छोड़ दी थी, ज्वाइन करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। और अगर आप देखें जाए तो ये अरेस्ट करे गए थे 1930 में फॉर 3 years ड्यू टू हिज इन्वॉल्वमेंट इन द CDM, involved with parties having socialist alignment.
ये इन्वॉल्व थे उन पार्टीज़ के साथ जिनका सोशलिस्ट अलाइनमेंट मतलब जो कि जिन पार्टीज़ का सोशलिस्ट अलाइनमेंट था, जैसे कि फॉरवर्ड ब्लॉक था। फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि फाउंड करा गया था इनके ब्रदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, और वेहेमेंटली इन्होंने अपोज करा था पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब ओवर रिलीजियस लाइंस एंड रिजाइन कर दिया था। इन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी से 1947 में पब्लिश करा था न्यूज़पेपर, जैसे कि द सोशलिस्ट रिपब्लिक, महाजाति एंड द नेशन करके। और अगर आप देखेंगे नारायण गोपाल स्वामी अयंगर जो कि मद्रास सिटी कोऑपरेटिव बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड ने कंप्लीट करे 100 ईयर्स, जिसमें ऑफ विच जो एन गोपाल स्वामी अयंगर जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। गोपाल स्वामी अयंगर के बारे में जानते हैं। 1882 से 1953 के बीच में रहे ये एक केवल एडमिनिस्ट्रेटर थे, फ्रीडम फाइटर थे एंड पॉलिटिशियन थे। 1905 में इन्होंने ज्वाइन करा था मद्रास सिविल सर्विस को एंड अपॉइंट करे गए थे दीवान एज प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1937 की कंट्रीब्यूशन किया था। इलेक्टेड हुए थे काउंसिल ऑफ स्टेट में 1943 में। 1943 से 47 के बीच में ये पार्ट थे 7 मेंबर में ड्राफ्टिंग कमेटी के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और इन्होंने हेल्प करा था आर्टिकल 370 को बनाने में। और रिपोर्ट ऑन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीनरी ऑफ गवर्नमेंट इन 1949 और सर्व करा था इन्होंने एज अ मिनिस्टर फॉर डिफेंस, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। लक्ष्मण नायक अगर देखे जाए तो जो मिनिस्ट्री थी, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर जो थी, उसने हाईलाइट करा कंट्रीब्यूशन फ्रीडम फाइटर लक्ष्मण नायक का। अबाउट लक्ष्मण नायक भूमिया, ये एक ट्राइबल लीडर थे भूमिया कम्युनिटी के उड़ीसा से, और ये फेमस थे एज अ गांधी जो थे मलकानगिरी रीजन से। ही वॉज फेमस एज, मतलब इनको जाना जाता था गांधी मलकानगिरी रीजन का, बिकॉज ये बिलीव करते थे एंड फॉलो करते थे गांधीयन प्रिंसिपल्स को, ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड पीसफुल नॉन कॉर्पोरेशन। पार्टिसिपेट करा था इन्होंने इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 में, और क्विट इंडिया मूवमेंट के समय 1942 में इन्होंने अपने फेलो ट्राइब्समैन से बोला कि वो रेस्पॉन्ड करें टू द कॉल डू और डाई, जो कि गांधी जी के द्वारा बोला गया। इन्होंने स्ट्रेंथन करा था प्रिंसिपल ऑफ स्वराज एडवोकेट करके, यूज ऑफ चरखा थ्रू डोर टू डोर कंपेन्स। तिलेश्वरी कूच रिसेंटली क्या हुआ, रिमेंबर करा गया इनको इनकी डेथ एनिवर्सरी पे। तिलेश्वरी कूच जो थी फादर इनके थे भवा कांटा बरुआ, बर्थ प्लेस निच बोरगांव विलेज ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ धेकियाजुली, जो कि सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट असम में पड़ता है। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, ये शूट कर दिए गए थे ब्रिटिश के द्वारा 20 सितंबर 1942 को ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, और जिस टाइम पे अटैम्प्ट कर रहे थे होस्ट करने का ट्राइकलर एट अ पुलिस स्टेशन इन धेकियाजुली अलॉन्ग विद अदर फ्रीडम फाइटर्स। जो इंसिडेंट था, ये समटाइम इसको बोला जाता है धेकियाजुली मर्टियर एंड द प्रोसेसन ऑफ फ्रीडम फाइटर, जो कि होस्ट करते हैं फ्लैग, जिसको जाना जाता है एज मृत्यु वाहिनी सुसाइड स्क्वाड, जो कि लीड करा जाता है मोनबोरनाथ। ओनर अगर देखा जाए तो धेकियाजुली टाउन जो कि मार्क करता है 20 सितंबर को एज मार्टियर्स डे इन हर ऑनर। असफ अली अगर देखा जाए तो बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई असफ अली की। लॉयर थे फ्रीडम फाइटर थे, फर्स्ट एम्बेसडर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के टू द यूनाइटेड स्टेट्स। वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर थे होम रूल लीग के, दिल्ली में एक्टिवली पार्टिसिपेट करा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इंडिविजुअल सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट में डिफेंड करा था शहीद भगत सिंह को। बटुकेश्वर दत्त को सेंट्रल असेंबली बॉम्ब केस 1929 में इलेक्ट हुए थे टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1935, और एज अ मेंबर ऑफ द मेंबर ऑफ मुस्लिम नेशनल पार्टी। अरुण चंद्र गुहा के बारे में जान लेते हैं। 1892 से 1983 के बीच में रहे। इनका जन्म हुआ था बरिसल ईस्ट बंगाल में, और ये मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, एंड सिंस 1946 ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे टिल द थर्ड लोकसभा 1963। स्टार्ट करा था इन्होंने इंटरेस्ट लेना पॉलिटिक्स में ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट 1905, और जैसे आफ्टर 1910 ये एक एक्टिव ही टुक एन एक्टिव पार्ट एज अ मेंबर, किसमें जुगंतर पार्टी में इन्होंने एज अ मेंबर काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करा। एक सीक्रेट रिवोल्यूशनरी सोसाइटी थी, इन्होंने पब्लिश करी बंगाली एंड इंग्लिश जर्नल मंदिरा एंड फॉरवर्ड करके, और सब्सक्राइब टू जतेंद्र नाथ मुखोपाध्याय एलियास बागा जतिन जिम्बरमन प्लान। लिटरेरी वर्क अगर आप देखें तो सृष्टि सभ्यता और फर्स्ट स्पार्क ऑफ रिवोल्यूशन, जो कि इनके लिटरेरी वर्क्स हैं। और अगर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो प्रशांता चंद्र मेहलनोबिस पीसी मेहलनोबिस
ऑन स्टैटिस्टिक डे 29 जून MOSPI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने लॉन्च करा ई सांख्यिकी पोर्टल इस्टेब्लिश करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव डाटा मैनेजमेंट एंड फैसिलिटेट करने के लिए ईज ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ ऑफिशियल स्टैटिक्स इन द कंट्री। स्टैटिस्टिक डे सेलिब्रेट करा गया बर्थ एनिवर्सरी पे पीसी मेहलोनेविस की। पीसी मेहलोनेविस अगर देखा जाए तो 1893 से 1972 तक रहे। इनका कंट्रीब्यूशन कहते हैं, इन्होंने फाउंड करा था इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करा था। नेशनल सैंपल सर्वे 1951 सेटअप करा था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और शेप करा था इंडिया का सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61 के बीच में चला, जिसको जाना जाता है मेहलोनेविस प्लान करके। इनका फोकस था डेवलपमेंट पे, पब्लिक सेक्टर एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। मेहलोनेविस गेव मेहलोनेविस डिस्टेंस जो कि स्टैटिस्टिकल मेजर है। रिकॉग्निशन अगर देखा जाए तो रिसीव करा इन्होंने पद्म विभूषण इस्टेब्लिशमेंट करा गया मेहलोनेविस इंटरनेशनल अवार्ड जो कि दिया जाता है इंडिविजुअल्स को सब फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्टैटिस्टिक डेवलपिंग करने में कंट्री और रीजन। और इनको सपोर्ट करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा मॉस्पी के। गोविंद बल्लभ पंत जो कि एमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे एंड ये फर्स्ट सीएम थे उत्तर प्रदेश के, जो कि रिमेंबर कर रहे गए अभी उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। गोविंद बल्लभ पंत जी के बारे में जान लेते हैं, जो कि 10 सितंबर 1887 से 7 मार्च 1961 तक रहे। इनका जो जन्म था वो अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। और अगर आप देखें तो इन्होंने स्टार्ट करा था कुमाऊं परिषद 1916 में, और ये इलेक्ट हुए थे टू ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, और ये इलेक्टेड हुए थे टू यूनाइटेड प्रोविंस लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन अ स्वराज पार्टी टिकट इन 1923। स्वराज पार्टी के टिकट पे ये इलेक्ट हुए थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। की कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो इन्होंने पार्टिसिपेट करा था कि इसमें सॉल्ट मार्च में, और क्विट इंडिया मूवमेंट में अरेस्ट हुए थे 1930 में। प्लानिंग करने के लिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रेस्पॉन्सिबल थे एस्टेब्लिश करने के लिए हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अ फ्यू स्टेट। लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन देखने को मिला स्टेट का ड्यूरिंग टेन्योर एज इंडिया होम्स मिनिस्टर फ्रॉम 1955 टू 1961। और कंट्रीब्यूशन है सेम प्रोटेस्टिंग जमींदारी सिस्टम, और पास करा हिंदू कोड बिल इन उत्तर प्रदेश, और बनाया मोनोगेमी कंपलसरी हिंदू मैन के लिए, और रिसीव हुआ इनको भारत रत्न 1957 में। ओके, आगे लाला हंसराज अगर देखा जाए तो रिसेंटली इनकी बर्थ एनिवर्सरी देखने को मिली और सेलिब्रेट करेगी। अगर आप देखें लाला हंसराज 1864 से 1938 के बीच में रहे। इनका जो बर्थ प्लेस था होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में था। लाला चुनी लाल एंड मदर हर देवी इनके पेरेंट्स थे। इन्फ्लुएंस थे स्वामी दयानंद सरस्वती की आइडियोलॉजी से, पॉपुलरली इनको जाना जाता है महात्मा हंसराज के नाम से एक तरीके से। कंट्रीब्यूशन क्या है, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने चूज़ करा था इंग्लिश ओरिएंटेड साइंस बेस्ड एजुकेशन को भी द ब्लेंड ऑफ वैदिक आइडियल्स, और को इस्टेब्लिश करा था फर्स्ट दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल सिस्टम। और DAV इन लाहौर इन 1886 विद गुरु दत्त विद्यार्थी एंड सर्व करा था एज इट्स फर्स्ट हेड मास्टर, और प्रपोज करा था इंक्लूजन अशोक धर्म चक्र एट द सेंटर ऑफ द नेशनल फ्लैग। सुकुमार सेन एक बायोपिक थी ऑन द लाइफ ऑफ सुकुमार सेन जो कि अनाउंस करी गई अभी। और अबाउट सुकुमार सेन अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखने को मिलेंगे इंडिया के, जिन्होंने सर्व करा फ्रॉम 1950 टू 1958। कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो कंडक्ट करा फर्स्ट टू लोकसभा इलेक्शन ऑफ इंडिया 1952 से 1957 साइमल्टेनियसली विद द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, जो कि बेस्ड है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी पे। काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव मेथड इंट्रोड्यूस करे गए इनकी लीडरशिप में कंडक्ट करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जैसे कि इंडेलिबल इंक जो कि अवॉइड करे वोटर का इम्पर्सोनेशन, सर्व करा गया इनके द्वारा एज अ चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल इलेक्शन कमीशन। अवार्ड एंड ऑनर इनको पद्म विभूषण मिला, पद्म भूषण मिला, विभूषण नहीं भूषण। श्यामलाल गुप्त परिषद अगर आप देखेंगे तो ये फेमस पोइट एंड लिरिसिस्ट थे श्यामलाल गुप्ता प्रसाद, जो कि रिसेंटली रिमेंबर करेगा उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। इनके बारे में अगर देखें तो ये 9 सितंबर 1896 से 10 अगस्त 1977 तक रहे। इनका जो जन्म था वो नरवाल कानपुर में हुआ था। ये फ्रीडम फाइटर, जर्नलिस्ट, सोशल वर्कर एंड टीचर थे। कंपोज कराए थे इन्होंने पेट्रियोटिक सॉन्ग विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा गीत
1924 में ये पार्टिसिपेट करा था इन्होंने मेजर मूवमेंट जैसे कि सत्याग्रह वगैरह में, क्विट इंडिया मूवमेंट में। सोशल वर्कर अगर देखा जाए तो ये इन्होंने फाउंड करी थी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग कॉलेज, ऑर्फेनेज एंड गर्ल्स कॉलेज, गर्ल्स स्कूल, और ये एक्टिवली अपोज कर रहे थे डोरी सिस्टम को एंड एडवोकेट कर रहे थे फॉर विडोज रीमैरिज, और एडिटेड और क्या करा, एडिट करा एक मंथली मैगजीन जिसको हम सचिव, हाँ सचिव के नाम से जानते हैं। अचीवमेंट और अवार्ड्स अगर देखा जाए तो पद्मश्री मिला 1973 में। सुचिता कृपलानी अगर देखेंगे तो एमिनेंट फ्रीडम फाइटर थी एंड इंडिया के फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर थी। उत्तर प्रदेश 1963 में सुचिता कृपलानी जो कि रिमेंबर करी जाती है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी जून 25 में मनाई गई। सुचिता कृपलानी के बारे में अगर देखें तो 1908 से 1974 तक रही ये एक इंडियन पॉलिटिशियन थी एंड फ्रीडम फाइटर थी जिनका जन्म हुआ था अम्बाला डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। ये वन ऑफ द 15 एमिनेंट वुमेन थी जो कि पार्ट थी ड्राफ्टिंग कमेटी के, और ये फाउंडिंग मेंबर भी थी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जो कि फाउंड हुई थी 1940 में। इन्होंने पार्टिसिपेट करा था क्विट इंडिया मूवमेंट में, वर्क करा था अंडरग्राउंड टू अवॉइड अरेस्ट, और पार्टिसिपेट करा था इन्होंने काफ़ी सारे सेवरल रिलीफ एक्टिविटीज़ में इंक्लूडिंग द 1934 का जो बिहार अर्थक्वेक आया था, 1947 में जो नौखाली प्री पार्टीशन राइट्स देखने को मिले थे। पार्ट थी सेवरल डेलीगेशन का, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन टू टर्की जो गए थे 1954 में, इंटरनेशनल लेबर डेलीगे ऑर्गेनाइजेशन 1964 में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1949 में। कमला देवी चट्टोपाध्याय जो कि ये एक रिमेंबर करी गई इनके बर्थ एनिवर्सरी पे, ये जो रही 1903 से 1988 तक रही। इनका जो जन्म था ये हुआ था मैंगलोर में, और ये फ्रीडम फाइटर हैं जो कि सोशल रिफॉर्मर है, आर्ट एंथुसियास्ट एंड पॉलिटिशियन है। की कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो इन्होंने प्ले करा था रोल ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस में। फर्स्ट वुमेन थी जो कि चलाती टू रन फॉर अ लेजिस्लेटिव सीट इन इंडिया इन द मद्रास प्रोविंशियल इलेक्शन। और अगर आप देखें तो इन्होंने कन्विंस करा था महात्मा गांधी को टू गिव वुमेन इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए सॉल्ट सत्याग्रह में 1930 में वुमेन को, जो चल रहा था डांडी, एक तरीके से डांडी मार्च, एक सॉल्ट सत्याग्रह। इन्होंने ज्वाइन करा था सेवा दल को एंड ट्रेन करा था एंड ट्रेन वुमेन एक्टिविस्ट। 1936 में ये बनी थी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। ओके, तो चलिए डेट्स इट, और ये आपका फिनिश होता है पर्सनैलिटी न्यूज़। और बाकी आप अदर प्लेलिस्ट देख सकते हैं मेरी PT365 से रिलेटेड। PT365 में कवर कर सकूँगा एनवायरनमेंट वगैरह की, साइंस एंड टेक की, यानी कि सारी PT365 आपको वन शॉट वीडियो में दिख जाएंगी। मैक्स टू मैक्स 3 से 4 घंटे की वीडियो रहती है एक एक सब्जेक्ट की। उसके अलावा आप CSET पढ़ सकते हैं अगर आपका CSET वीक है तो। और आपको इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आता, आप मेरी इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट देख सकते हैं जिसमें मैंने रमेश सिंह को एज अ रेफरेंस लेकर चैप्टर्स कवर करे हैं। उसके अलावा लूसेंट मैंने कवर करा है, लक्ष्मीकांत मैंने करी है कवर, लाइन बाई लाइन करी है, GC लियोंग मैंने लाइन बाई लाइन करी है, स्पेक्ट्रम मैंने लाइन बाई लाइन कवर करी है, ठीक। और उसके अलावा साइंस एंड टेक मैंने लाइन एंड लाइन कवर करा है, PMFI इसकी एनवायरनमेंट लाइन एंड लाइन कवर करी है, ठीक। तो आप ये सारी चीज़ें भी जाके देख सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।